वेलकम टू टागी विदेशी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी से दोबारा निकलेगा ये विज्ञापन, तो कौन सा विज्ञापन है, और इसके अलावा बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, जेई, अन्य सभी भर्तियों के एग्जाम डेट की जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा परीक्षा एजेंसी का चयन संबंधित जानकारी है, तो क्या जानकारी निकल के आई है, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो पहले ये देख लीजिए, मैंने 1 सितंबर 2024 को ये वीडियो बनाया था और इसमें मैंने जेई 18 की न्यूज़ दी थी। तो जेई 18 के लिए मैंने बोला था कि 4 तारीख को इसका नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बैनर बन चुके हैं और आज मतलब 4 तारीख है, तो आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस बैनर में लिखा हुआ निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1334 अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन नियुक्ति पत्र वितरण। और इसमें नीचे डेट दी गई है, दिनांक 4 सितंबर 2024, समय प्रातः 10 बजे, स्थान लोक भवन सभागार लखनऊ। तो देखिए, जिनको इसमें बुलाया गया है वो ठीक है, जिनको भी कॉल या मैसेज आ गया होगा आपके विभाग की तरफ से, अगर नहीं आया है तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िला में जो भी आपका विभाग है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो पूरी इसके आगे पूरी प्रोसेस क्या है ज्वाइनिंग की, वो जानकारी आप लोगों को वहाँ से विभाग के लोग आपको दे देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी से दोबारा निकलेगा ये विज्ञापन। तो कौन सा विज्ञापन है, तो ये देखिए, न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई है, यूपीएससी अध्यक्ष पद के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। पिछली बार आए थे 50 आवेदन। ये दूसरी न्यूज़ है, दूसरे न्यूज़पेपर में अमर उजाला की न्यूज़ है। यूपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। 50 से ज़्यादा लोगों ने किया था आवेदन, पर एक भी नाम नहीं हुआ फाइनल। तो यहाँ पे एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। जुलाई में जारी हुए विज्ञापन के आधार पर 50 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इनमें से एक का भी नाम फाइनल नहीं हो सका। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। कुछ समय पहले यूपीएससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला। कई सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारियों समेत 50 से ज़्यादा लोगों का 24 अगस्त को साक्षात्कार भी लिया गया। तो ये इंटरव्यू मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी ने लिए और उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक भी नाम उच्च स्तर से फाइनल नहीं हुआ। तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यूपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। तो इस न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। और इससे पहले एक न्यूज़ और है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आई है कि भर्ती परीक्षाओं में खत्म होगा निजी एजेंसियों का काम, और ये है कि विशेषज्ञ पैनल बनाएगा पेपर, गोपनीय रखी जाएगी प्रक्रिया। तो इसके बारे में देखिए, ये लिखा हुआ है, राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं को और फुल प्रूफ बनाने के लिए निजी एजेंसियों की दखलंदाजी को खत्म करने जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर तैयार कराने से लेकर छपाई का काम कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले चरण में इसे लागू किया जाएगा, इसके बाद अन्य आयोगों और बोर्डों में लागू किया जाएगा। तो उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही इसको लेकर संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। तो खत्म होगी सेंधमारी। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पर्चा लीक पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहती है। मौजूदा समय निजी एजेंसियों से पर्चा बनवाने से लेकर उसकी छपाई का काम कराया जाता है। इसके चलते पर्चा लीक होने की संभावना बनी रहती है। तो पर्चा लीक होने पर निजी प्रिंटिंग प्रेस वाले, फिर उसके कर्मी इसके लिए दोषी पाए जाते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में इसको लेकर एक बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके समक्ष पर्चा लीक रोकने और भर्ती परीक्षा फुल प्रूफ बनाने के लिए विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया है। इसमें बताया गया कि राज्य सरकार के पास अपना स्वयं का मुद्रण एवं प्रिंटिंग प्रेस है, इसीलिए भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई इसमें ही कराई जाए। सरकारी कर्मियों के होने से पर्चा लीक करने पर उन्हें नौकरी जाने का खतरा रहेगा। इसके चलते वह किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने से डरेंगे।
इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष पैनल बनाएगा पेपर। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों के पैनल से प्रश्न पत्र तैयार कराने का विचार है। इसके लिए विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विषयवार प्रोफेसरों का पैनल तैयार कराने, इनसे 3 से 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराने 3 से 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराने और आयोग व बोर्ड के स्तर पर इसे अंतिम रूप से दिए जाने का विचार हुआ है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए जो डिग्री कॉलेज या जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोग हैं वही लोग आपका पेपर बनाते हैं, वही लोग प्रश्न देते हैं आयोग को, तो उसी के रूप में वो प्रश्न पत्र आपको मिलता है। प्रश्न पत्र के रूप में वही प्रश्न मिलते हैं। गोपनीय रखी जाएगी प्रक्रिया। तो तय हुआ है कि यह इतना गोपनीय रखा जाए कि इसकी जानकारी प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल को भी ना लग सके। तो सरकारी मुद्रण एवं प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छपने के बाद कोषागार में रखा जाए। आयोग के स्तर पर अंतिम समय में तय किया जाए कि किस सेट पर प्रश्न पत्र परीक्षा में बांटा जाएगा। तो इससे पर्चा लीक होने की संभावना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 न्यूज़ निकल के आई हैं, आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरी पढ़ के आप लोगों को बता दी है। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूपीएससी दोबारा विज्ञापन निकालने जा रहा है अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है। तो यूपीएससी से दोबारा निकलेगा अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन। तो इस वजह से बहुत से छात्र मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कमेंट करके और मैसेज करके कि अब क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो और लेट स्टार्ट होंगे। क्या ऐसा है कि एजीटीए, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट ये सारे एग्ज़ाम और लेट हो जाएंगे, अगले साल स्टार्ट हो पाएंगे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं इसको समझा दूँ आप लोगों को। ऐसा हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का जो सारा काम है वो हमेशा लेट होता ही रहता है। यूपीएससी को सिर्फ बहाना चाहिए होता है किसी भी काम को लेट करने के लिए और फिर वो काम लेट हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ये विज्ञापन निकलने वाला है अध्यक्ष पद के लिए, इस वजह से ये लेट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी के जो काम हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के पास अध्यक्ष नहीं है लेकिन यूपीएससी के पास कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। प्रवीर कुमार जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ओएन सिंह जी नाम है उनका, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उनकी अध्यक्षता में यूपीएससी का काम जो है वो रुका नहीं है और सुचारू रूप से हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार इंटरव्यू लगाए जा रहे हैं। इंटरव्यू भी एक तरह का एग्ज़ाम ही है जो 2016 और 2015 जो पुरानी भर्तियां हैं उनके इंटरव्यू लगातार हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटरव्यू हो रहे हैं तो एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, फाइनल रिजल्ट भी आ रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट भी आ रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी मिल रहा है। ज्वाइनिंग लेटर आज भी जेई के छात्रों को मिल रहा है। जेई का रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है और आज ज्वाइनिंग लेटर भी मिल रहा है। तो इस तरह मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग ये सब इधर उधर की बातें सुनकर अपना नुकसान बिल्कुल मत करें। सबसे पहले एजीटीए के छात्रों को बोलना चाहूँगा 3446 वैकेंसी है आप लोगों की। अगर आप लोग ये सब बातें सुन के पढ़ाई बंद कर देंगे तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। जो लोग पढ़ते रहेंगे सिलेक्शन उनका ही होगा, ठीक है। एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि एजेंसी का चयन नहीं हो सका है, और जबकि कुछ लोग ये ऐसा बोल भी रहे हैं कि एजेंसी का चयन हो चुका है, जबकि यूपीएससी के ऑफिशियल लेटर जो जारी किया गया था उसमें ये बोला गया था कि सितंबर तक चयन हो जाएगा और अब सितंबर ही चल रहा है। तो ये मान के चलिए एजेंसी का चयन हो गया होगा या फिर एजेंसी का चयन होने वाला होगा। इसके बारे में मैं जो भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा अलग से, लेकिन ये मान के चलिए ये सितंबर है तो इसी महीने से ही आपकी जो एग्ज़ाम की कार्रवाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा अपना नुकसान मत करिए इधर उधर की बातें सुन के, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सबसे पहले बीपीओ का एग्ज़ाम जो मैंने पहले ही बता दिया था आपका अक्टूबर नवंबर में लगाया जा सकता है। और इसके अलावा छोटी छोटी भर्तियाँ जैसे स्टेनो या जो भी आपकी भर्तियां हैं पेट 2022 की, उनके एग्ज़ाम लगाए जाएंगे। और जे स्टेनो वगैरह की जो भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई है वो भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट जो 5500 प्लस वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम दिसंबर में, और एजीटीए और जेई ये एग्ज़ाम जो है पेट 2023 से होने हैं। तो इसको आप लोगों को समय लगेगा और ये फरवरी मार्च की तरफ ये एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि बीच में इन लोगों को पेट भी करवाना है, पेट 2024 का एग्ज़ाम भी करवाना है। तो इस महीने एजेंसी का जो भी काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा और आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आने लगेगी। और बात अध्यक्ष पद की करें तो अध्यक्ष पद की जो नियुक्ति है वो उसके लिए अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा और
उसका कार्य अलग से चलता ही रहेगा, लेकिन यूपीएससी के पास कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और वो पूरा काम देख रहे हैं। लगातार आप लोग देख रहे हैं इंटरव्यू के नोटिस आ रहे हैं, वो भी एक तरह का एग्ज़ाम ही है ना, क्योंकि उससे भी सिलेक्शन मिलेगा जो पुरानी भर्तियां हैं। तो इसीलिए आप लोग इधर उधर की बातें बिल्कुल ना सुनें और अपनी पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम इसी डेट पे हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का काम जो है वो लेट होता ही रहता है, मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन इधर उधर की बातें में आप लोग अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा, बस इतना बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अध्यक्ष पद से एग्ज़ाम, जो अध्यक्ष पद का जो विज्ञापन आएगा, इससे अभी कोई मतलब नहीं है और कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो पूरा काम देख ही रहे हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम एजेंसी के चयन होने के बाद लगने स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसी पूरी संभावना है जो मैंने एग्ज़ाम डेट बताई है आप लोगों को, इसी डेट पे आपके एग्ज़ाम हो जाएं। तो मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है और जो मैं आपको इस तरह से अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बताऊं, जो जानकारी है सही और सटीक, मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके चयन की कार्यवाही चलती रहेगी। बाकी के सारे काम कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं आपके पास यूपीएससी के पास, तो वो अपनी अध्यक्षता में ये सभी काम करवाते रहेंगे और पूरी संभावना है आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस अध्यक्ष पद के लिए जो कार्यवाही चल रही है, इस वजह से आपके एग्ज़ाम में देरी नहीं होगी। जब इंटरव्यू नहीं रुक रहे हैं तो एग्ज़ाम भी नहीं रुकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और मेरी तरफ से यही एडवाइस है, इधर उधर की बातों में अपनी पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो फिर से बता दूं, बीपीओ का एग्ज़ाम अभी तक यही संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में लगाया जा सकता है। इसके बाद छोटे छोटे एग्ज़ाम और होंगे जो पेट 2022 की भर्तियां हैं। अब मैं सभी भर्तियों का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता। इसके अलावा जो बड़ी भर्तियां हैं वही मैं बता रहा हूँ। और जूनियर असिस्टेंट का आपका दिसंबर में संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। बाकी जो पेट 2023 की भर्तियाँ हैं, एजीटी, जेई, इनका एग्ज़ाम आपको फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा। बीच में पेट का एग्ज़ाम भी होना है, तो इसलिए कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत और लेट हो जाए। तो इस वजह से आप लोग स्टडी मत रोकना, अपनी पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई से ही आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।